फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, सचिन फैमिली के बारे में। तो आज अप्सरा मॉम ने ऐसा क्या बोल दिया कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। और मतलब इतना किसी को हर्ट मत कीजिए कि वो इतना इमोशनल हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मतलब अप्सरा मॉम को किसी ने बहुत कुछ बोला है अंशु को लेकर। अंशु अप्सरा मॉम की सगी बेटी नहीं है, तो इसलिए इतना कुछ बोल दिया है कि आज सच में बहुत ज़्यादा उदास भी हो गई हैं और मान रही हैं कि इन सभी चीज़ों में हम लोगों का हाथ नहीं है, तो फिर क्यों लोग बाग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बात यह है कि मतलब अंशु की मम्मी पापा भाई कोई नहीं है, तो जो अंशु की पूरी प्रॉपर्टी है, तो अप्सरा मॉम बोल रही थी कि किसी ने उनको इतना गंदा कमेंट किया है कि अंशु की प्रॉपर्टी अंशु खुद अप्सरा मॉम को मतलब सचिन मनीषा की माँ को दे चुकी हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया हुआ है, तो इसी चीज़ को लेकर बवाल हो गया है। और यहाँ पर आंटी जी ने बोला है कि मुझे पता है कि किसने मुझे क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अंशु अप्सरा मॉम की आंटी जी की फ्रेंड की बेटी है, और एक बेटी की रक्षा करना, जब उसका बुरा वक्त था तब उसके पास कोई सहारा नहीं था, तब हम लोग ढाल बनकर खड़े हुए। यहाँ तक कि मेरे दोनों बेटे, मेरे हस्बैंड और मैं पूरा अंशु के साथ रही, हमेशा अंशु के साथ रहूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड, वो फ्रेंड कम मेरी सिस्टर के समान थी, और मेरी सिस्टर की बेटी मेरी बेटी हुई। इसलिए कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल के रिश्ते होते हैं, और उन रिश्तों को हर हाल में निभाना पड़ता है। और माता रानी और मेरे भगवान जी तो जानते ही हैं कि मतलब मैंने किसकी प्रॉपर्टी ली है या नहीं ली है, तो सब कुछ भगवान भी देख रहे हैं। आंटी जी का बोलना ऐसा है कि अंशु का जो पापा का स्कूल था उसमें मतलब बहुत सारा लोन था, 20 लाख का लोन निकला है अभी, और वो 25 लाख भी हो गया है वो लोन। तो इतना लोन जब स्कूल बनवाया था तो इन्होंने कर्ज लेकर ही स्कूल को बनवाया था, और उस लोन को वो लोग चुका नहीं पाए थे, और इसी वजह से इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी और इनके पापा की डेथ हो गई थी। इसी सब कर्ज की वजह से इन लोगों को बीमारियों ने घेर लिया। दिन दिन भर खाना ना खाना, एक ही बात को सोचते रहना और बार बार उसी बात को देखना और सोचना समझना। जब हम किसी बात को बार बार सोचते समझते हैं तो बिल्कुल हमारी तबीयत सच में ख़राब हो जाती है। यही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है और अंशु की फैमिली के साथ हुआ है। अब अंशु को मतलब 25 लाख का लोन है इस समय, और हर हाल में अंशु को 25 लाख का लोन चुकाना है, और नहीं तो मतलब जब ये 25 लाख का लोन नहीं चुकाएगी तो इसका लोन जो है वो बढ़ता ही जाएगा, और एक समय आएगा कि इसका घर भी गिरवी हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। यही सब चीज़ें हैं अंशु को जो रात दिन खाई जा रही है, और एक टेंशन सी है अंशु की। अंशु हंसती है, बोलती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके अंदर के दुख दर्द देखो कितने बड़े हैं। पहले तो मम्मी पापा भाई नहीं रहा, और अब दूसरा दुख दर्द है कि उसे हर हाल में 25 लाख का लोन चुकाना है। 25 लाख का लोन कोई कम नहीं होता, कोई 1 या 2 लाख का लोन नहीं है कि कोई चुका भी देगा। 25 लाख का लोन बहुत बड़ा लोन होता है जो हर हाल में अंशु को चुकाना ही होगा। अभी शुभम ने 6 लाख रुपए दिए हुए थे, जब मतलब शुभम और अंशु की शादी नहीं हुई थी उसके पहले ही, अंशु की शादी फिक्स होने के पहले ही शुभम ने 6 लाख का कर्ज चुकाया है। फिलहाल में अभी भी इनको 25 लाख का कर्ज है और इनको चुकाना ही पड़ेगा। तो आंटी जी बोल रही हैं कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑडियंस ऐसा ऐसा गंदा कमेंट कर रही है कि मतलब उनको शर्म में भी नहीं आती है कि हम लोग क्यों पैसा लेंगे, और फिर स्कूल हम लोग तो और स्कूल को संभाल रहे हैं कि चलो कोई नहीं है तो हमें ही सब कुछ करना है। अंशु हमारी बच्ची है, जितना कि आंटी जी पूजा को मानती हैं उतना ही अंशु को मानती हैं और दोनों बहुओं को मानती हैं। यहाँ तक कि पूजा को एक चोट आंटी जी डांट भी दें, बट अंशु से कोई भी बात नहीं बोलती हैं, ऐसे कि उसको कोई बुरा ना लग जाए और अपने माँ बाप की कमी ना फिर से महसूस करने लगे। उसको हमेशा आंटी जी हमेशा ही खुश रखती हैं कि अंशु हमेशा खुश रहे, और मतलब अपनी दुनिया में खुश रहे और अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहे। और जब भी हमारी कमी उनको महसूस हो, हमारी कभी भी याद आए तो आ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद
दो। अंशु के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले थे, हमेशा के लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। और कुछ रिश्ते होते हैं जो खून के रिश्ते नहीं होते हैं, बट वो दिल के रिश्ते होते हैं, और हमारे ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं। आप देख ही सकते हैं कि सचिन अंशु को कितना चाहता है, और अंशु जब भैया बोलती है तो कितना प्यारा लगता है उसके मुंह से, भैया शब्द ही उसके मुंह से इतना अच्छा लगता है। और भाभी तो यही चीज़ होती है कि अंशु भी हर चीज़ को समझने भी लगी है, और मतलब अंशु कोई नादान नहीं है कि मतलब चीज़ों को समझे ना, हर चीज़ को समझती है, हर चीज़ को, बट वो अपने अंदर का दुख दर्द किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि जो दुख दर्द अंशु ने देखा है अब वो नहीं चाहती कि फिर से वही सब चीज़ उनके सामने आए, और फिर से वही चीज़ हो। मतलब तो यही सब चीज़ होती है कि यहाँ पर शुभम भी कितना समझदार है कि मतलब हर चीज़ में अंशु का साथ देता है। अगर शुभम अंशु के साथ ना होता तो क्या होता, फिर तो अंशु की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती और पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती। बट ये होता है ना कि जब कोई नहीं होता है तब भगवान होता है, यही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है। और आंटी जी ने बोला है कि देखिए आज हमने अपने बेटी पूजा के बच्चों को भी समझाया है कि तुम्हारे बाल इतने बड़े हो गए हैं, तुम लोग बाल कटवाया, और पूजा को भी डांटा है कि तुम इतने बड़े बड़े बाल क्यों रखें, क्योंकि आंटी जी ने वीडियो में देखा हुआ था कि इन दोनों बच्चों के बाल बहुत ही बड़े हो गए हैं। और फिर आंटी जी ने पूजा को डांटा तो पूजा ने फिर इन दोनों बच्चों के बाल ट्रिमिंग करवा दिए। अब बहुत ही प्यारे बच्चे लग रहे हैं दोनों, देखने में इतने क्यूट लग रहे हैं लड्डू, और लड्डू तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मतलब जो चॉकलेट भी भेजी थी तो अभी भेज ही नहीं पाई है चॉकलेट, तो बच्चे अभी बोल रहे हैं कि नानी मुझे चॉकलेट खाना है जो आप दुबई से लाई हो। तो वही सब चीज़ है कि जल्दी से जल्दी कोई बेंगलोर से आएगा सिवान, या सिवान से कोई बेंगलोर जाएगा तो पूजा के बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाएगा। और जो पूजा का सामान रखा हुआ है दुबई वाला तो वो सब सामान भी आंटी जी भेज देंगी। अभी अंशु कल आई थी तो अंशु वो भी अपना पूरा सामान ले गई है, आंटी जी जो कुछ भी दुबई से अंशु के लिए लाई थी वो सारा सामान अंशु को दे दिया है। और अंशु को सच में सामान बहुत ही पसंद आया है जो आंटी जी ने सूट दिया है। अंशु के लिए कपड़े लेकर आई थी दुबई से, बट वो कपड़े फिटिंग में बहुत ही ढीले थे जो अंशु को नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अंशु दुबली है और उसको वो कपड़े अच्छे से फिटिंग नहीं आ रहे थे। तो वही कपड़े मतलब उन्होंने वो पूजा को दे देंगी, क्योंकि पूजा अंशु से थोड़ा हेल्दी है और मतलब उसको हो भी जाएगा, फिट भी आएगा। और अंशु के लिए आंटी जी एक सिवान से ही एक सूट लेकर आई थी ब्लू कलर का, तो वो सूट दे दिया हुआ है, अंशु को बहुत ही पसंद आया है। अंशु को सारा सामान जो आंटी ने दिया है वो सारा सामान पसंद आया, और शुभम को भी दोनों परफ्यूम बहुत पसंद आए। एक परफ्यूम दिया हुआ है और एक वो अपने दामाद को देंगी, 2 परफ्यूम लेकर आई हुई थी। और अंशु के लिए नेल पॉलिश लेकर आई थी, घड़ी लेकर आई थी और पर्स लेकर आई थी, और बहुत सारी चॉकलेट भी लेकर आई थी, और एक बहुत सी सुंदर वॉच लेकर आई थी जो आंटी जी ने अंशु के लिए और पूजा के लिए लाई थी, और अपनी दोनों बहुओं के लिए नहीं लाई थी, क्योंकि दोनों बहुएं वॉच नहीं वेयर करती हैं, इसलिए नहीं लाई थी कि रखे रखे क्या होगा। और सामान हमें उतना ही लाना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर सामान भी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई यूज नहीं होता है, बस उसको रखो उठाओ देखो यही काम रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आंटी जी ने आज जो जो बोला है तो सच में वो क्या कितनी इमोशनल हो गई थी, और अंशु को लेकर आंटी जी की कितनी केयरिंग है और अंशु की कितनी ज़्यादा केयरिंग करती है। यहाँ तक कि सचिन भी अंशु की बहुत केयरिंग करता है। प्रिंस का नहीं मान सकते हैं क्योंकि प्रिंस मुंहफट है, कुछ भी बोल देता है, और अंशु के लिए उसने थोड़ा कुछ बोला भी था, बट सचिन का बोलेंगे तो सचिन सच में अंशु की केयर करता है। और मनीषा भी अंशु की बहुत ज़्यादा केयर करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक वीडियो में मनीषा ने बताया था कि हम अपने और अंशु का रिश्ता नहीं बता सकते कि हम दोनों ननद भाभी के बीच में क्या रिश्ता है, और हम लोग कैसा, हम ये नहीं दिखा सकते कि अंशु मेरे लिए क्या है और मनीषा भाभी मेरे लिए क्या है। दोनों मतलब बिल्कुल सिस्टर की बॉन्डिंग की तरह है और दोनों बहुत ही क्यूट लगती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना
करना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए और मतलब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको जब भी मेरी नई नई नोटिफिकेशन आए तो टाइम पर मिलती रहे।